नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परफेक्ट प्रिपरेशन चैनल में। आज है 28 मई 2020 दिन बृहस्पतिवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सफर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। किसानों को मिल रहा है 4% ब्याज पर लोन, कैसे जानेंगे। साथ ही मौसम का क्या है हाल और साथ ही सोने चांदी का क्या है बाजार भाव। आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर और साथ ही एसबीआई ने दिया है झटका क्योंकि एफडी के ब्याज दर कम कर दिए गए हैं और वहीं एलपीजी यूज करने वाले 7 करोड़ उपभोक्ताओं को हो रही है बहुत बड़ी राहत। क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। ऑडियो जंगल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 14.2 किलोग्राम वाले 3 एलपीजी सिलेंडर या 5 किलो वाले सिलेंडर आपको 3 महीने में कुल 8 सिलेंडर फ्री मिल सकते हैं। ये ऐलान है मोदी सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के जो पहले राहत पैकेज दिए थे उसमें किया है। इस स्कीम के तहत वही लोग लाभ उठा सकते हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्टर्ड है और इसके लिए आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है क्योंकि इसकी वैलिडिटी जून के आखिर में ख़त्म होने जा रही है। तो क्या करना है आपको फ्री में सिलेंडर के लिए, किस प्रकार आवेदन करना है, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको केवाईसी फॉर्म भरकर नज़दीकी एलपीजी केंद्र में जमा करना होगा। आवेदन करते समय आपको ये भी बताना होगा कि आप 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेना चाहते हैं या 5 किलोग्राम का। फॉर्म आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने नज़दीकी एलपीजी केंद्र से भी आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आवेदन के लिए आपके पास पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड आवश्यक है। इसके अलावा फोटो आईडी के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। साथ ही पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और गैजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापित स्वघोषणा पत्र होना चाहिए और एलआईसी पॉलिसी, बैंक स्टेटमेंट या बीपीएल सूची में नाम का प्रिंट आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने अपने एलपीजी गैस सिलेंडर कस्टमर के लिए व्हाट्सएप के जरिए बुकिंग करने की सुविधा दी है। ये ग्राहक ये सुविधा का लाभ 27 मई से उठा सकते हैं। किस तरीके से आप कर सकते हैं बुकिंग? कंपनी ने बताया कि व्हाट्सएप पर बुकिंग बीपीसीएल स्मार्ट लाइन नंबर जो कि दिया गया है के माध्यम से की जा सकती है। ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज करना है हाय, उसके बाद टाइप करना है बुक या 1, फिर उसे भेज देना है। इससे आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और कंफर्मेशन मैसेज भी मोबाइल पर आ जाएगा। पेमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, कस्टमर्स को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक लिंक शेयर की जाएगी जिसकी मदद से वे रिफिल के लिए प्रीपेड ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अमेजॉन जैसे दूसरे पेमेंट ऐप्स के जरिए भी किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने 1 महीने में दूसरी बार फिक्स डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने सावधि जमा यानी एफडी पर ब्याज दरों में 40 आधार अंकों की कटौती की है। नई एफडी दरें 27 मई से प्रभावी हो गई है। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने 2 करोड़ या इससे अधिक की एफडी पर भी 50 बीपीएस तक की कटौती की है। इस श्रेणी के तहत एसबीआई द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर अधिकतम 3% है। चलिए जानते हैं कि नई दरें क्या।
किसान क्रेडिट कार्ड छोटे किसानों की मदद करने के लिए सरकार की तरफ से एक सबसे अहम और लोकप्रिय योजना है। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे किसानों को बिना गारंटी के 1.6 लाख रुपए तक KCC लोन देती है। एक्सपर्ट के अनुसार किसान 3 साल में 5 लाख रुपए तक का KCC लोन ले सकते हैं। KCC लोन पर ब्याज दर भी बहुत कम होती है, ये केवल 4% होती है। किसान डेबिट कार्ड की सुविधा लेने के लिए किसान को PM किसान सम्मान निधि योजना में अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। इसके साथ ही किसान डेबिट क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 साल की होती है। खास बात यह है कि सभी KCC लोन्स फसल बीमा योजना के अंदर कवर होते हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से लोन तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। उस फॉर्म को ज़मीन के कागजात, फसल की जानकारी आदि के साथ भरना होगा। उसके बाद किसान को ये घोषणा करनी होगी कि उसने किसी दूसरे बैंक या ब्रांच से कोई दूसरा अन्य किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को जमा करवाना होगा। इसके बाद आपको संबंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो जाएगा और इस प्रकार आप लोन ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु के एंड्रॉयड वर्जन का सोर्स कोड पब्लिक कर दिया है। इसके साथ ही ओपन सोर्स होने वाला ये दुनिया का पहला सरकारी ऐप बन गया है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी डेवलपर ये जान सकता है कि आरोग्य सेतु में कौन कौन सी जानकारी स्टोर हो रही है और ऐप आपके फ़ोन में क्या कर रहा है। ऐप का सोर्स कोड जारी होने के बाद अब सिक्योरिटी टेस्ट करने वाले डेवलपर्स और हैकर्स इस ऐप को बेहतर तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। इस ऐप की खामियां और खूबियां निकाल कर सामने आएगी, जिससे इस ऐप को प्राइवेसी के लिहाज से बेहतर किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने ऐप में बग को खोजने के लिए बग बाउंड्री प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इसके तहत आरोग्य सेतु ऐप में कोई बग खोजने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार ने सभी डेवलपर्स का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐप को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कमी है या फिर कोई सुझाव है तो उसका स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने पिछले दिनों ही वीडियो कॉलिंग के लिए फेसबुक मैसेंजर रूम्स ऐप को लॉन्च किया था। कंपनी की योजना अपने यूजर्स को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की है, इसलिए कंपनी आए दिन नए फीचर्स और ऐप बाजार में उतार रही है। लॉकडाउन के चलते लोगों के बीच आजकल वीडियो कॉलिंग फीचर काफ़ी डिमांड में है और इसी को ध्यान में रखते हुए फेसबुक ने मैसेंजर रूम को लॉन्च किया था। वहीं अब एक ऑडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि फेसबुक कैचअप में यूज़र्स एक साथ 8 लोगों के साथ ऑडियो कॉल में जुड़ सकते हैं। इस ऐप की खासियत है कि इसे उपयोग करने के लिए आपको फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अगर आप फेसबुक कैचअप के जरिए किसी से ऑडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो ये आपको पहले ही नोटिफिकेशन देगा कि उस व्यक्ति के पास ये ऐप है या नहीं। साथ ही इसमें कॉल मर्ज करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो चलिए जानते हैं कि आज क्या है 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव और साथ ही जानेंगे कि आज क्या है चांदी का भाव। तो चलिए जानते हैं। चलिए पहले बात करते हैं 22 कैरेट सोने के बाजार भाव की। आज 1 ग्राम सोने की कीमत है 4,585 रुपये, 8 ग्राम सोने की कीमत है 36,680 रुपये, 10 ग्राम सोने की कीमत है 45,850 रुपये और 100 ग्राम सोने की कीमत है 4,58,500 रुपये। आज 1 ग्राम में 5 रुपये, 8 ग्राम में 40 रुपये, 10 ग्राम में 50 रुपये और 100 ग्राम में 500 रुपये सोना सस्ता है। इसके साथ ही जानते हैं कि आज 24 कैरेट सोने का बाजार भाव क्या है। 1 ग्राम सोने की कीमत है 4,685 रुपये, 8 ग्राम सोने की कीमत है 37,480 रुपये, 10 ग्राम सोने की कीमत है 46,850 रुपये और 100 ग्राम सोने की कीमत है 4,68,500 रुपये। 1 ग्राम में 5 रुपये, 8 ग्राम में 40 रुपये, 10 ग्राम में 50 रुपये और 100 ग्राम में 500 रुपये सोना आज सस्ता है। इसके साथ ही जानते हैं कि आज चांदी का बाजार भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी की कीमत है 47 रुपये 90 पैसे, 8 ग्राम चांदी की कीमत है 383 रुपये 20 पैसे,
10 ग्राम चांदी की कीमत है 479 रुपये और 100 ग्राम चांदी की कीमत है 4790 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत है 47,900 रुपये। 1 ग्राम में 80 पैसे, 8 ग्राम में 6 रुपये 40 पैसे, 10 ग्राम में 8 रुपये, 100 ग्राम में 80 रुपये और 1 किलो में 800 रुपये चांदी आज सस्ती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण 28 से 30 मई को तापमान में गिरावट आ सकती है। इस दौरान कई जगहों पर धूल भरी आंधी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ मेडिटेरियन सागर में चक्रवातों की वजह से पैदा होती है और गर्म हवाओं के मध्य एशिया से गुजरने के बाद ये हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराती है, जिससे पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश की स्थिति पैदा होती है। जहां एक तरफ पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में लोगों को चक्रवाती तूफान और बाढ़ जैसी स्थितियों से दो चार होना पड़ा है। असम में भारी बारिश की वजह से कई जगहों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ का कामरूप जिला बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वहीं मेघालय में चक्रवाती तूफान से रेड अलर्ट घोषित हो गया है। आज की खबरों का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।